उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में केशम गौतमी संवाद आया है। इंद्रभूति गौतम ये भगवान महावीर के प्रथम गणधर थे और केशी श्रवण भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य थे। यह भी विवाद का विषय है कि ये जो केशी श्रवण हैं, जो अभी इंद्रभूति गौतम के साथ संवाद हो रहा है, वे हैं क्या जो राजप्रश्नी सूत्र में उन्होंने राजा परदेशी को जो बोध दिया था, ये वही केशी कुमार श्रवण है क्या?
भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के बीच में मात्र 250 वर्षों का अंतर आया है। और 250 वर्षों में क्या इतना अंतर आ गया है कि फिर संवाद करना पड़ा है दोनों तीर्थंकरों के प्रमुखों को कि मतभेद क्यों पड़ गया है। आज जो आपको मतभेद दिखाई दे रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा मतभेद तो उस समय आया, આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા વર્તમાનમાં હોય, થાશે કાલ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ નહીં કોઈ। श्रीमद् राजचंद्र रचित आत्मसिद्धि शास्त्र में कहा, આગળ ज्ञानी થઈ ગયા वर्तमानमा હોય, થાશે काल भविष्यમાં, कि पूर्व में जो तीर्थंकर हो गए हैं, वर्तमान में जो तीर्थंकर हैं और भविष्य में जो तीर्थंकर होंगे, मार्ग भेद नहीं कोई, कि उनके और उनके बीच में मार्ग का भेद नहीं होगा। कौन सा मार्ग? मार्ग कौन सा? कि मोक्ष का मार्ग। तो क्या मोक्ष के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं? उत्तराधन सूत्र के 28वें अध्ययन में 2 गाथाओं में 2 अलग अलग प्रकार की बातें आ गई। मोक्ष मग्ग गैम तच्चम सुने जिणभाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाण दंसन लक्षणम नाणम च दंसनम चेव चरितम च तोतः वीर्यम ओगो ऐस मग्गत्य प्रणतो जिणम वर्धनसिहिम। पहली गाथा में आया है, ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला यह मोक्ष का मार्ग है। इस मोक्ष के मार्ग पर गति कैसे होती है वह तुम मुझसे सुनो। तो वह तुम मुझसे सुनो, वो तुम कौन है और वह कौन है? आर्य सुधर्मा स्वामी, आर्य जम्मू स्वामी से कहते हैं कि मैंने जैसे साक्षात तीर्थंकर महावीर को सुना है और उन्होंने जो मोक्ष का मार्ग बताया है, उस मार्ग पर गति कैसे होती है वह तुम मुझसे सुनो। और अब पहली गाथा में आया है, मोक्ष मग्ग गैम सत्यम सुने जिणभाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाण दंसन लक्षणम, कि मोक्ष के मार्ग पर गति कैसे होती है। ये तो पहली पंक्ति में आया है। दूसरी पंक्ति में आया है चौ कारण संयुक्तम, कि 4 कारणों से संयुक्त है और ज्ञान दर्शन लक्षणों वाला है। तो अलग अलग बातें आ गई। फिर मोक्ष का मार्ग 4 प्रकार का है, कि ज्ञान और दर्शन 2 लक्षणों वाला है, कि ज्ञान दर्शन चारित्र 3 का है, कि ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ये 4 प्रकार का है। समस्या हो गई? समस्या हो गई क्या? मोक्ष का मार्ग, अतः मोक्ष के मार्ग के लक्षण कौन से गए? ज्ञान और दर्शन। आत्मा के गुण धर्म, आत्मा के गुण कौन से हैं? ज्ञान और दर्शन। फिर अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा के कौन से गुण हैं? कि ज्ञान और दर्शन। और फिर जिस समय 12 एक व्याख्या प्रगति सूत्र में आया कि अनादि से वर्तमान काल तक जो जो जीव सिद्ध हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, परिणाम को प्राप्त कर सब दुखों का अंत किया है, वे अरिहंत सिद्ध केवली ज्ञान और दर्शन प्रकट होने पर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं। वहां भी क्या आ गया? मात्र ज्ञान और दर्शन। इसका अर्थ है कि सिद्ध बुद्ध मुक्त किससे होता है? तो ज्ञान और दर्शन से। अब
अलग अलग प्रकार की गाथा आ रही है और अलग अलग प्रकार की बात हो रही है। ये मतभेद क्यों पड़ रहे हैं? मतभेद क्यों पड़ रहे हैं? और मतभेद भी एक ही आगम में दो तीन चार बातें अलग अलग आ गई। पहली गाथा में आ गया है कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला मोक्ष का मार्ग है। उसी के साथ आ गया कि ज्ञान दर्शन चारित्र तप चार से मिलकर के मोक्ष का मार्ग बनता है। तो चार से मोक्ष का मार्ग बनता है कि ज्ञान दर्शन चारित्र से मोक्ष का मार्ग बनता है कि ज्ञान और दर्शन से मोक्ष का मार्ग बनता है। हो गई समस्या? हाँ, हो गई ना। और अब मैं बड़ा विचित्र और एक पूरा ग्रंथ लिख दिया ज्ञान से मोक्ष। तो अब बताओ, ज्ञान दर्शन चारित्र तप से मोक्ष है कि ज्ञान दर्शन चारित्र से मोक्ष है कि मात्र ज्ञान से मोक्ष है? ज्ञान से मोक्ष। ज्ञान दर्शन से। यदि ज्ञान का प्रकाश हुआ है तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा, तभी ज्ञान का आत्मा का प्रकाश होगा। और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो तो निश्चित मानना कि दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षय होगा। तो ज्ञान और दर्शन ये दोनों एक साथ हैं। ज्ञान और दर्शन एक साथ है। ज्ञान का प्रकाश हुआ है तो दर्शन गुण का प्रकाश भी होगा। और ज्ञान और दर्शन दो गुणों का प्रकाश हुआ है तो शेष दो गुण और हैं। दो और कौन से हैं? चरित्र और तप। सुख और वीर्य। साधन अलग है और साध्य अलग है। साधन कौन से हैं? कि साधन तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप है और साध्य है ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। ये चार गुण आत्मा के हैं। और आत्मा कब से है? कि अनादि से है। तो अनादि से चारों गुण मेरे साथ हैं, क्योंकि गुण गुणी अभेद होता है। गुण और गुणी अभेद। अभेद का अर्थ होता है जैसा गुणी है वैसा ही गुण होंगे, जैसे गुण होंगे वैसा ही गुणी होगा। तो गुण और गुणी एक अपेक्षा से अभेद माने जाते हैं। तब भी दोनों में अंतर तो है कि एक गुणी है और एक उन गुणों का क्रम है। तो गुण और गुणी में अभेद भी कहा है और भेद भी कहा है। क्यों? भेद कैसे हुआ? कि कुछ उसमें गुण हैं और गुणों का धारक गुणी है, तो फिर दो हो गए। दो हो गए ना। वस्तुतः कहने की अपेक्षा से ये दो हैं, परंतु भेद विवक्षा में दो कहे गए हैं, एक गुणी और एक गुण। परंतु अभेद विवक्षा से कहा जाएगा गुण और गुणी तो हमेशा अभेद ही होते हैं। गुण है तो गुणी है ही, और गुण है तो गुण है ही। तो अब ये ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के मेरे गुण हैं। कब से हैं? अनंत का। कि मैं अनादि से हूं। तो मेरे साथ अनादि से चारों गुण रहे हैं। तो फिर चारों गुण मेरे साथ अनादि से रहे हैं, फिर मैं निरंतर चारों गतियों में अनंत काल से भटक क्यों रहा हूं? उसका कारण भी तो ढूंढो। फिर यदि मेरे पास इतना बड़ा खजाना है और फिर मैं चारों गतियों में भटक क्यों रहा था? कि मुझे अपने स्वयं के गुणों का ही ज्ञान और भान ही नहीं था। आज हो गया क्या? हो गया। अब हो गया क्या? और चातुर्मास के इतने दिन निकल गए हैं, अब हो गया क्या? महाराज पहले दिन जैसे थे हम वैसे आज भी हैं। तो फिर मैंने कहा इतने दिन प्रवचन क्यों सुने? तो फिर मैं सोचता उनको प्रवचन देना ही क्यों? परिवर्तन तो कुछ आता नहीं।
आया? आ रहा है, बताओ, आ रहा है। बताओ, खोल के बताओ कि हाँ ये परिवर्तन आया है। कि जिस दिन आप प्रवचन देने आए थे पहली बार चातुर्मास लगने के बाद, उसमें और इतने दिनों में मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया है। कोई एक भी दावे से बोलो कि ये परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया बताओ? बताओ कैसे विकार कम हुए हैं? कैसे कम हुआ बताओ? कौन से विकार? विकार में पुण्य भी विकार है, पाप भी विकार है, शुभ भी विकार है, अशुभ भी विकार है। तो क्या शुभ और अशुभ दोनों विकार हैं? तो क्या आपके विकार से निर्विकारी स्वभाव इतने दिनों में प्रकट हुआ? नहीं, कितने अंश में हुआ? शब्द से हुआ? अरे शब्द से नहीं हुआ, भाव से तो बहुत दूर की बात है। समझते हो गए? शब्द से भी पक्का नहीं हुआ है कि मैं तो वस्तुतः ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसे 4 गुणों का धारक ऐसा जीव हूं, आत्मा। और यदि ऐसा हूं तो फिर बताओ कि उन गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ हुआ? वो गुण तो मेरे साथ अनादि से हैं, पर प्रकट कहां हैं? अनादि से होने से क्या हुआ? अनादि से हैं। खजाने में तो बहुत रुपया भरा पड़ा है, परंतु भूखे मर रहा है। खजाने में न जाने कितना धन गड़ा पड़ा है और वो भूखे मर रहा है। तो क्यों भूखे मर रहा है? कि उसको उस खजाने का पता ही नहीं है। खजाने का पता ही नहीं। तो 5 इंद्रियों की भूख बार बार क्यों लगती है? 4 कषाय बार बार क्यों होते हैं? यदि इतना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य ऐसे 4 गुण मेरे साथ अनादि से हैं और अनंत काल से मेरे साथ रहे हैं, तो फिर इस प्रकार के बार बार ये 5 इंद्रियों की भूख क्यों लग रही है? और निरंतर 5 इंद्रियों की भूख की शांति के लिए 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे में इतना काम कर रहे हो, क्या वो 15 घंटे से 12 घंटे आ गया, 8 घंटे आ गया है? आ गए, कम तो होगा। और ये जो 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए 15-15 घंटे काम कर रहे थे, अब आपके वो 15 घंटे की जगह 8 घंटे आ गए हैं। कम हुए, कम हुए। अब जो कह रहे हैं परिवर्तन आया तो बताओ मुझे हुआ नहीं कि कम। पहले 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए मैं जितना कार्य कर रहा था, इतने घंटे कार्य कर रहा था, अब महाराज वो सारे इतने घंटे घटते घटते मेरे आधे रह गए। कम हो गए, बताओ परिवर्तन, बताओ कम हो गए। परिवर्तन, खोल के बताओ। वो नहीं बता सकते, वो नहीं बता सकते। अरे बाह्य से भी परिवर्तन नहीं आया है, तो अभ्यंतर में परिवर्तन कहां से आएगा? अभ्यंतर में परिवर्तन का अर्थ हुआ कि यदि आत्मामृत का पान हो जाए, आत्मामृत यानी आत्मा में अमृत है, अमरता का अमृत, और वचनामृत को भी कहा गया है अमृत है। तो वचनामृत से आत्मामृत प्रकट होता है, वचनामृत से आत्मामृत प्रकट होता है, और आत्मा का अमृत प्रकट हो जाए तो आत्मा अमर हो जाता है। तो अमरत्व कितना बढ़ा? अमरत्व कितना बढ़ा? आनंद की अनुभूति, आत्मानंद की अनुभूति, आत्मा का आनंद का अनुभव कितना आया? और आत्मा का आनंद का अनुभव आया तो फिर 5 इंद्रियों के माध्यम से, भोगों के साधन के माध्यम से उन भोग में मजा कैसे ले रहे हो? यदि 5 इंद्रियों के भोगों का कार्य अभी भी हो रहा है, यदि इतने दिन हो गए हैं कि 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति का, भोगों को भोगने के लिए भोजन आदि बनाने का, अब पहले चातुर्मास लगने के समय जितना समय लगता था, अब क्या उतना समय नहीं लग रहा है? उससे ज्यादा लग रहा है। क्या आपका 5 इंद्रियों के भोगों में, भोगों की कमाई में, भोग भोगने में
जो चातुर्मास लगने के पहले समय लग रहा था, क्या वो घट गया है? कहाँ घटा है? 15 मिनट तक मैं प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि 8:15 बजे तक इन्होंने कह दिया मुझे कि 8:15 बजे प्रवचन होंगे, और 8:15 बजे ये दो ढीठ लोग पता नहीं क्यों आ जाते हैं। 8:15 से जो आए वो भी डीट, जो नहीं आए वो भी 8:05 पर ही दोनों आ जाते हैं। मैंने कहा घर में फालतू रहते दिखते हैं, ये बेटे वो समझते हैं कि घर से निकले जाए तो हमें शांति मिले, आराम से रहें थोड़ा बहुत, तो जाते क्यों नहीं है? तो सोचता ही है कि छोड़ो घर छोड़ो। वो घर छोड़ना हुआ इनका, तो घर छोड़ना कितने घंटे का हुआ? बताओ ना कितने घंटे का हुआ? 1 घंटा ही हुआ ना, बड़ा। यदि रस आ रहा है तो फिर 2.5 घंटे का प्रवचन क्यों नहीं? आप तो करने नहीं जा रहे, आप तो कह रहे क्या करेगा, सुधार तो है नहीं रहा। प्रवचनकार को ये विचार करना पड़ता है कि सुनने वाले आए। क्या विचित्र स्थिति है कि प्रवचनकार सोचता है कि वे सुनने वाले आए तो सुनाऊं। तो सुनने वाले तो बड़े कीमती हैं, बड़े उनके काम हैं, और सुनाने वाला फालतू बैठा। तो सुनाने वाला तो आ जाएगा यहाँ 8:15 बजे, और सुनने वाले 8:30 बजे। तो कीमती समय आपका हुआ ना, मेरा तो फालतू हुआ। मैं आके बैठ गया 8:15 बजे। समझ लो, यदि स्वरवृत्ति संयमी, उसका लक्ष्य होता है निरंतर स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, कि स्वाध्याय से वह आत्मस्वरूप, शरीर का स्वरूप, उन दोनों का भेद ज्ञान करके, और शरीर आदि से पूर्णतः परे होकर के, इंद्रिय विषयों से पूर्णतः परे होकर के, और मात्र आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता रूप साधना करता है। अब ऐसी साधना में प्रवचन बाधक हो गया। बाधक हुआ ना, कि जिस समय आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता रूप ध्यान साधना में, स्वाध्याय साधना में लगा हुआ है, और प्रवचन दो इनको, और प्रवचन देने के लिए आया। एक मुद्दई और मुद्दा है, उसमें कहा प्राकृत शब्द, ये इसके उर्दू के शब्द है कि साक्षी तो सजग है और पक्षकार स्वयं सजग नहीं। जिस पक्षकार के पक्ष में जो गवाह साक्षी देने आया है, वो तो पहले आ गया, और खुद आए जिसके पक्ष में उसको साक्षी देना है वो बाद में आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो फिर मुमुक्षुता भी मानो, सुनने की तीव्र जिज्ञासा वृत्ति, मुमुक्षुता, सुनने की जिज्ञासा वृत्ति का अर्थ होता है, आपको पता है कि नहीं है, तीर्थंकर महावीर भी जिस समय बैठ जाते थे, उस समय कभी बहुत देर तक वाणी खीरती नहीं थी। वाणी कब खीरती है? जब सुनने वाले हो, कि सुनने वाले सामने कोई उसको ग्रहण करने की शक्ति वाला आए तो वाणी खिरे, नहीं तो खिरे ही नहीं। ग्रहण करने वाला। और मुझे याद है कि महावीर निरंतर 1 घंटे बोले होंगे और किसी ने सुना ही नहीं। सुनने वाले तो आए थे, ग्रहण करने वाले, सुनने वाले तो आए थे। ऐसा मत समझना कि तीर्थंकर के पहले समोषण में सुनने वाले नहीं आए थे, ऐसा मत मानना, आए थे, पर उसको सुन करके समझ करके झेलने का पुरुषार्थ किसी में नहीं था। तो क्या कहा गया कि पहली वाचना खाली गई। किसकी? लो, तीर्थंकर की पहली वाचना
खा ली गई। 10 आश्चर्यों में इसको आश्चर्य माना है। पूरे तीर्थंकर की वाणी भी फालतू चली गई, तो उदमनी के चली जाए उसमें क्या रखा है? उनका आप क्यों चिंता करते और अब मैं दूसरी बात और कह रहा हूं, उन महावीर को किसकी आवश्यकता थी? जो ग्रहण कर ले, सुनने वाला कौन चाहिए था उनको? ग्रहण करने वाले। क्योंकि जिनमें ग्रहण करने की शक्ति हो वह चाहिए था। अनंतर योगी तीर्थंकर महावीर एक उपन्यासकार हुए हैं, मंदसौर जिले के थे, मंदसौर के निवासी हुए, जन्मे थे। उन्होंने एक उपन्यास लिखा महावीर के पूरा चारित्र का, और उसमें उन्होंने सारे पात्र जो हमारे आगम में आए वही पात्र हैं, पर उन्होंने स्वयं ने लिखा कि 2 पात्र मैंने कल्पना से दिए हैं, और अब ये पाठक पढ़ करके स्वयं पता लगाएं कि 2 पात्र मैंने कल्पना से कौन से लिए हैं। मैंने वो 1500 पृष्ठ का अनंतर योगी तीर्थंकर महावीर पढ़ा था पूरा। उस समय जब समोषण लगा हुआ था, इधर तो समोषण भगवान महावीर का समोषण लगा हुआ है, और उधर इंद्रभूति आदि वेदों के पारंगत, पुराणों के ज्ञाता और ऐसे विशिष्ट विशिष्ट पूरे भारतवर्ष के ऐसे निष्णात वेदों के पुराणों के ज्ञाता, यज्ञ आदि में निपुण, वह बैठ करके निर्धारण कर रहे थे कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, मोक्ष का स्वरूप कैसा है, और किस प्रकार से आत्मा मोक्ष का स्वरूप प्रकट कर ले, मोक्षगामी हो जाए। मोक्ष का मार्ग क्या है, ये मोक्ष और मोक्ष का मार्ग क्या है, इसकी गवेषणा के लिए पूरे भारतवर्ष के प्रकांड विद्वान, ऐसे सारे ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। कौन? ब्राह्मण एकत्रित हुए। उस समय अनंतर योगी तीर्थंकर महावीर का एक पात्र, वो पात्र कौन सा था? एक छोटे से कद वाला ब्राह्मण था, और वह जा करके वहाँ उनको कह रहा है, अरे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं ऐसे महात्मन का आपसे परिचय कराऊंगा कि जो आपको वास्तव में जन्म से मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग बता सकता है। उसने मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लिया है, और अब जिसने प्राप्त कर लिया है वो मोक्ष का मार्ग बता सकता है, तो तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। उस समय की बात विचित्र आई कि चूंकि यज्ञ की पूर्ति हुई थी, तो इतना बड़ा यज्ञ किया था सारे ब्राह्मणों ने मिल करके, तो यज्ञ करने के बाद फिर देवों के विमान उस यज्ञ की पूर्ति के लिए देव देवी आ रहे हैं। जैसे विमान आ रहे थे, इंद्रवती गौतम को गर्वान्वित हुआ कि हो, मैंने इस प्रकार का एक ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया था, और अब ज्ञान यज्ञ की पूर्ति में खुशी में सारे देव देवियों के विमान मेरी तरफ आ रहे हैं। और जैसे देखा कि वहाँ तो नहीं रुके और मुड़ गए, तो उन्होंने कहा, अरे ऐसा कौन ब्रह्मजालिया हो गया है कि उस ब्रह्मजालिये के चक्कर में ये आ गए हैं और सारे उधर जा रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ और ब्रह्मजालियों को पछाड़ता हूँ शास्त्रार्थ करके। ऐसा अंदर में गर्वान्वित होकर के, और वह घमंड से निकलते हैं उसको परास्त करने के लिए। तो इंद्रभूति और उनके 500 शिष्य एक साथ चलते हैं, और जैसे चलते 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 ब्राह्मण लेके जा रहा था, समोषण जब रचना होती है, तो आप तो सारकवासी हैं, तो समोषण की रचना आपको पता है क्या? क्यों होगी? आपको तो सारकवासी हो। जिस समय समोषण की रचना होती है, तो उस समोषण में चारों ओर 4 इस प्रकार से मान स्तंभ बनते हैं, देखे होंगे मान स्तंभ। और जिस समय इंद्रभूति गौतम उधर जा रहे हैं, मान स्तंभ देखने के लिए सिर ऊंचा करता है, तो सिर ऊंचा करते 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 इतना ऊंचा करे तभी मान स्तंभ का अंतिम छोर दिखाई नहीं देता है। उन्होंने विचार किया,
फिर जिसके समोच्चरण का मान स्तंभ भी इतना ऊंचा है, वह उस समोच्चरण वाला वह कितना ऊंचा होगा, उनका मान का मर्दन होने लगा और विनय भाव प्रकट होने लगा। और जिस समय वे समोच्चरण में प्रवेश करते हैं, जैसे स्फटिक सिंहासन पर इस प्रकार के ऐसे उनको देखते से ही और ऐसा अहोभाव विनय भाव आता है कि विनयवंत होकर के भी चुपचाप बैठ जाते हैं। गौतम, तुम आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। तुम आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। बड़ा रहस्य है इसमें। रहस्य क्यों है कि पहला समोच्चरण खाली गया, उसको झेलने वाला, उस तत्व के स्वरूप को झेलने वाला था ही नहीं। तो अब महावीर को किसकी आवश्यकता थी? ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। परीक्षणों में दोपहर में एक और सूत्र पढ़ा जाता है, कल्प सूत्र, और मूर्ति पूजक तो उसको प्रातःकालीन प्रवचन का विषय बनाते हैं। तो कल्प सूत्र की इतनी महत्ता आई है, और कल्प सूत्र में स्पष्ट आया है कि तीर्थंकर हीन कुल में, दीन कुल में, याचक कुल में, मांगने वाले कुल में, भिक्षु कुल में जन्म नहीं लेते हैं। वे वीर कुल में उत्पन्न होते हैं, वीरों का कुल उसमें उत्पन्न होते हैं, क्षत्रियों में क्षत्रिय रूप में जन्म लेते हैं, क्षत्रिय के यहाँ पर ही जन्म लेते हैं। तीर्थंकर कभी भी ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेते। और अब मूर्ति पूजक में हम सारे आ जाते हैं। श्वेतांबर, श्वेतांबर परंपरा क्या मानती है? भगवान महावीर सबसे पहले किसके गर्भ में आए? ब्राह्मण? कौन थी ब्राह्मणी? यदि ब्राह्मणी के कोख में आए हैं तो पति कौन, पिता कौन, माँ कौन? ब्राह्मण। माँ कौन है? ब्राह्मण। पिता कौन है? ब्राह्मण। दीन कुल, हीन कुल, नीच कुल, भिक्षु कुल, उसमें होने वाले तीर्थंकर जन्म नहीं लेते हैं। जम्मू चातुर्मास के बाद पूरा होते होते मैंने एक लेख लिखा था, छोटा सा लेख था। उस लेख में शीर्षक दिया था, तीर्थंकर महावीर ब्राह्मण थे। वहाँ के एक विशेष श्रावक, उसने पढ़ा लेख पढ़ा, महाराज आप इसको छपने मत भेज देना, तहलका मच जाएगा। छपने भी भेज दिया, 4 पत्रिकाओं में छप भी गया। क्या छपा? ब्राह्मण। देवानंदा कौन थी? ब्राह्मण थी। ब्राह्मण थी। और उनकी कुक्षी में आए कि नहीं? अब श्वेतांबर परंपरा मानती है कि 82 रात वे उसकी कोख में रहे। तो इतने दिन तक तो पालन वहां हुआ, उनकी कोख में। और वीरज किसका था? ब्राह्मण का पक्का है। यदि वीरज से शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर बढ़ता है, तो फिर मानना कि वीर्य और रज भी ब्राह्मण का था। और ये सारे मैंने प्रमाण देकर के उस लेख में लिखा कि वे वस्तुतः ब्राह्मण थे। अब मैंने आनुवंशिकी परंपरा और सब तरह से सिद्ध कर दिया कि वो ब्राह्मण थे। मैंने कहा फिर भी लोग मानेंगे नहीं, तो फिर व्याख्या प्रगति सूत्र के 9:33 में 2 अधिकार आए हैं, और एक तो जमाली पुत्र का अधिकार आया है, और एक कौन सा है?
एक अधिकार दूसरा इस प्रकार का आया है। और अब जिस समय वे दोनों माता पिता तीर्थंकर महावीर उनको वंदन करने के लिए, परिपासना करने के लिए आए थे, उस समय देवानंदा ब्राह्मणी तीर्थंकर महावीर का शरीर देखते 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 ऐसा उनको लगा, और वो सारी बातें आप जानते हैं कि एक टक देख रहे हैं और स्तन से दूध झरने लग रहा है, कितना परिवर्तन शरीर में हो गया है। उस समय इंद्रभूति गौतम को लगा ये क्या बात होगी, तो भगवान से पूछा, भगवान ये ऐसा क्यों, भगवान ऐसा क्यों। अब 9:33 में आया है कि ये मेरी माता है, मैं इनका पुत्र हूं। किसने कहा? और आया कहाँ है? व्याख्या प्रकृति के इस कार से कि व्याख्या प्रकृति सूत्र के इस प्रकार में आया कि ये मेरी माता है। कौन बोल रहा है? स्वयं महावीर बोल रहे हैं कि मेरी माता है और मैं इनका पुत्र हूँ। अब वह लेख मैंने छपा भी दिया, अब कोई काटे तो काटे कैसे? कितने प्रमाण से लिखा। और यहाँ अब यदि प्रथमतः तो ये जो कहा जाता है कि ब्राह्मण, याचक कुल, दीन कुल, हीन कुल, ये आपके कल्प सूत्र में आया हुआ है, और ऐसे दीन कुल, नीच कुल, हीन कुल में होने वाले तीर्थंकर नहीं आते हैं। आया उसमें? आया, पर हुए कि नहीं हुए? हुए। और जो दीन कुल, हीन कुल, नीच कुल, और अब वापस जिस समय पहला समर्षण खाली गया तो महावीर को कौन से श्रोता चाहिए थे? इंद्रभूति आदि 11 ब्राह्मण और उनके फिर 4400 शिष्य। कितने? कौन आए? आए ना, तो समोषण सफल हुआ था। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ ये निकल रहा है कि पहला समोषण इसलिए खाली गया कि जो उनकी वाणी को सुन करके और उसका रहस्य मर्म गीता गूढ़ा समझ सकता हो, वे ब्राह्मण ही होते हैं। आप किस में आते हो? अरे क्षत्रिय में आते हो। क्षत्रियता का गुण है, वीरता का गुण है। क्षत्रिय ने वीर होता है ना, तो वीरता किसमें है? वीरता मैं बता सकता हूँ, 5 इंद्रियों के भोगों के लिए पढ़ाई करने में, भोगों के लिए कमाई करने में और भोगने में सारी वीरता लगा रहे हो, वीर शक्ति लगा रहे हो। तो क्षत्रिय हुए, किसमें लगा रहे हो? ये तो शूद्र करता है ऐसा काम। तो आपको क्या कहूं मैं? क्षुद्र कार्य, वो शुद्र शब्द देना किसे? क्षुद्र कार्य। क्षुद्र यानी नीच से नीच प्रकार का कार्य कर रहे हो। नीच से नीच किस प्रकार का कार्य है कि 18 प्रकार के पाप में निरंतर मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही है। और 18 प्रकार के पाप में यदि निरंतर प्रवृत्ति होगी तो बताओ जाओगे कहां? नरक में। तो फिर क्या कार्य कर रहे हो? और अब जिनने कहा महाराज नहीं, प्रवचन सुनने के बाद परिवर्तन आया है, तो मुझे बताओ परिवर्तन आया है तो 18 प्रकार के पाप में आपकी क्या गति हुई है? बताओ, क्या 18 प्रकार के पाप छूट गए हैं? अरे कम होने से क्या हुआ? पाप की गाढ़ता है तो नरक गति 7वीं तक, और पाप की मंदता है तो नारकी में पहली नारकी, और पाप की और कमी हो गई तो तिर्यंज गति। तो गति तो है ना, गति तो है।
तो अब मैं कह रहा हूँ ये आपने अभी कहा कि नहीं महाराज साहब पाप कम हुए हैं, तो कम हुए हैं तो नरक गति में पहली गति होगी या तेरज गति में जाओगे? मुक्ति, मुक्ति की साधना हुई क्या? मैं तो अपने अपने इतने दिन का परिश्रम का मूल्यांकन स्वयं कर रहा हूँ कि इतने दिन ने प्रवचन दिया तो लाभ क्या हो जा रहा, देखें सही। तो मूल्यांकन मुझे करना पड़ रहा है कि लाभ क्या हुआ। 1 इंच भी आगे सर के जिस आसन पर बैठे हुए हैं, चांदनी चौक में मैंने चुमासा किया था, वहाँ पर जो जो श्रावक आते थे, श्राविकाएं आती थी, सबका स्थान तय होता था। मैंने कहा या पीछे पीछे क्यों बैठे? हमारे साहब वो आगे जो आते हैं ना, वो थोड़ा विलम्ब से आते हैं, उनके लिए हमने स्थान छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो वहीं बैठते हैं। तो मैंने कहा इतने दिन प्रवचन सुनते सुनते हो गए, आप जहाँ बैठे हो वहाँ के वहाँ डटे हुए हो, 1 इंच आगे सरकते नहीं हो। तो अब जहाँ आपने अभी पहले दिन से बैठना शुरू किया था, आगे सरक के इस तरफ आए। अरे स्थान बदला क्या? परिवर्तन आ रहा है। कहाँ परिवर्तन आ रहा है? क्या व्रत धारण किए और व्रत धारण कर लिए, तब भी क्या हुआ? अंश में साधना है, अधिकांश में हो सकती है। तो अंश को, अधिकांश को वो आंशिक ही हुई। पूर्णता की साधना कब होगी? कि पूर्णता की साधना तो सर्ववृत्ति संयम के बिना हो ही नहीं सकती। तो अब बताओ क्या परिवर्तन आया? जो कहते हैं परिवर्तन आया है, तो बताओ परिवर्तन क्या आया? अंदर में भाव भी बनाइए कि सर्ववृत्ति संयम के बिना तो मुक्ति का मार्ग ही नहीं बनेगा। और अब मैं भी सर्ववृत्ति संयम लूं, तो अब मैं व्यक्तिगत सलाह तो आजकल देना बंद कर दिया। व्यक्तिगत नहीं कहता कि तुम संयम लो, परंतु सामूहिक रूप से अवश्य कहूंगा कि सर्ववृत्ति संयम के बिना मोक्ष का मार्ग और मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और उदाहरण कहां तक देता हूं कि आनंद आदि 10 श्रावकों ने जो साधना की थी, उस अपेक्षा से गिनना तो मैं शब्द देता हूं कि आनंद ने जिस समय 12 व्रत ग्रहण किए थे, उसके 10वें वर्ष में वे घर से कंगाल होकर निकल गए और 6 वर्ष पौष्टिकशाला में साधना की और शरीर उस साधना से कंगाल हो गया। तो इधर तो धन की अपेक्षा से कंगाल हो गए। आपकी कंगाली आई क्या? बढ़ोतरी हो गई। महाराज आप हमको कंगाल क्यों बनाना चाहते हैं? अच्छा बताओ, मैं कंगाल हूं कि नहीं? है? अरे मेरे पास कितना धन है? ये हमारा सारा आपके ही है। है? सारा आपके ही है। तो कंगाल हो ना। और महावीर को मैं सबसे अधिक कंगाल कहता हूं। मेरे पास तो फिर भी वस्त्र पात्र आदि हैं, उनको तो यदि भोजन भी लेना है तो भोजन के लिए पात्र ही नहीं, पानी लेना है तो पानी पीने के लिए पात्र ही नहीं, वस्त्र, गर्मी आ गई है, सर्दी आ गई है, शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं। अकिंचन्य, गरीब से गरीबतम अकिंचन्य कहते हो। तो महावीर अकिंचन्य धर्म के उपासक थे, कोई परिग्रह नहीं। और अभी भी आपको कह रहा हूं, संयमी क्या माने कि शरीर भी परिग्रह है, शरीर भी परिग्रह है। और परिग्रह है तो मुक्ति का मार्ग नहीं। अपरिग्रही हुए बिना मुक्ति का मार्ग नहीं है, अपरिग्रही। और अब मैं पूछ रहा हूं कि आपने कितना परिग्रह छोड़ा? विषय दिन तो होगा प्रवचन को। अब पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले साल इस प्रकार का हुआ था, तो मैंने 2 पति पत्नी उनको पकड़े थे। मुझे हमारा चुमासा उठ गया, वस्त्र ले लो, वस्त्र ले लो, वस्त्र ले लो। मैंने कहा मैं वस्त्र तो ले लूँगा, पर आप बताओ रचना बहन और इनके साथी
मैंने कहा आप बताओ आपके पास कितना वेश है, कितने वस्त्र परिधान हैं, कितने जोड़ी कपड़े हैं, कितने जोड़ी साड़ियाँ हैं, कितने जोड़ी, या आपके जितने जितने पहनने के हैं वो कितनी जोड़ी है। और अब साफ साफ बता रहा हूँ, इन्होंने खुद ने कहा हमारे साहब गिनती नहीं है। हुँ? गिनती नहीं है। अब बताओ आपने गिनती में कितने कम कर लिया आज 15 दिनों 20 दिनों के बाद, कि आपके वस्त्र परिधान आदि घटे हैं कि बड़े हैं। वो शयनागार में पलंग जितना था बड़ा, वो पलंग छोटा हो गया है क्या? अब एक ही व्यक्ति सोए ऐसा हो गया क्या? पहले पलंग पति पत्नी दोनों सोते थे, इस प्रकार का पलंग था। अब उसके स्थान पर क्या ऐसा पलंग हो गया कि मात्र पति सो सकता है या पत्नी सो सकती है, ऐसा परिवर्तन हो गया क्या? हुँ? अरे प्रवचन सुनने के बाद, तमाशा लगने के बाद बताओ मेरे को, कि पहले अब्रह्म सेवन इतना होता था और अब अब्रह्म सेवन छूट गया है। पहले 5 इंद्रियों के भोगों में इतना रस था, इतनी रुचि थी। महाराज जब रस और रुचि घट गई है, महाराज पहले इतनी तृष्णा थी, इतनी तृष्णा थी, इतनी तृष्णा थी, करोड़पति अरबपति। तब तृष्णा के लिए बता रहा हूँ मैं, महाराज मैं निमोली का धंधा करता हूँ। ओहो, मेरे को भी बताया करते हैं। अब निमोली में महाराज, वो निमोली तो जिस समय वो लेकर आता है दुकानदार के पास, वो मुश्किल से 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये लेकर के 10 रुपये में 1 किलो बेच देता है। और महाराज अभी तो उस निमोली की कीमत कितनी हो गई है? तो निमोली की कीमत भी 2,000 रुपये 3,000 रुपये 1 किलो की हो गई है। और उस निमोली का तेल निकलता है, उसके लिए जाने कितनी कीमत हो गई है। और अब उस तेल में से वापस इस प्रकार का निकलता है कि 1 लीटर तेल के 2.5, कितने का 2.5 2 लाख रुपए, 2.5 करोड़ 2 लाख रुपए, 2.5 लाख। तो अब वो निम्बोली से निकलने वाले उस तत्व की कीमत कितनी हो गई? 2 लाख। 2.5 लाख 1 लीटर की। और अब ये इस प्रकार का धंधा कर रहे हैं कि वो 15 रुपये 20 रुपये किलो की निम्बोली खरीदते हैं और 2.5 लाख 1 लीटर उसमें से निकालते हैं और 2.5 लाख कमा रहे हैं। बताओ इनकी तृष्णा कम हुई सुशील जी की? अरे इनका नाम लेकर आपसे को पूछ रहा हूँ कि इतने दिनों के सुनते सुनते तृष्णा तुरता कम हुई क्या? इंद्रिय विषयों में भोगों की तृष्णा तुरता कहलाती है कि 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों का भोग निरंतर घटता मिटता जा रहा है, निरंतर घटता मिटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मूल में किसी गौतम संवाद में आया है कि किसको जीते, तो सबसे पहले कहा कि वो 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। जिस समय उनको पूछा था कि हे इंद्रभूति, आप आनंद से विहरण कैसे कर रहे हैं, तो उस समय इंद्रभूति गौतम कहते हैं कि मैंने सबसे पहले अजित शत्रु आत्मा पर विजय प्राप्त की है, और एक पर विजय प्राप्त हो जाए तो 5 पर विजय प्राप्त हो जाती है, और 5 और 1 6 पर विजय प्राप्त हो जाए तो फिर 10 पर विजय प्राप्त हो जाती है, क्रोध मान माया लोभ पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। और इसे 10 पर विजय प्राप्त करके और मैं आनंद से विहरण कर रहा हूँ। तो अब ये आनंद से विहरण में कौन सी बातें हुई? तारीफ होगी। 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई और 4 कषायों पर विजय प्राप्त हो गई। और 5 और 4 पर विजय प्राप्त हो जाए तो निश्चित मानना कि भाव किसके होते हैं, कि आत्मा के होते हैं। तो इन 5 इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त हो जाए, 4 कषाय क्रश हो जाए, तो वो आत्मा भी इस प्रकार से विषय से परे और कषाय से परे हो जाता है। और विषय और कषाय से परे होते से आत्मा शुद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और ऐसा होते से वो आनंद में विहरण कर रहे हैं, ऐसा इसमें प्रमाण दिया है। और अब पता लगाओ कि क्या आपके 5 इंद्रियों के भोगों में, उसकी भोग की भावना में, भोग की तृष्णा में कितने अंश कमी हुई है? तो पहले तो वह भोग की तृष्णा घटाने के लिए वो भोगों की सीमा हुई, इंद्रियों के उन विषयों में
कौन सी इंद्रिय विषय पर आपने विजय प्राप्त कर ली? तो निरंतर बार बार कहता हूं कि 5 इंद्रियों में से सबसे अधिक पापाचार, सबसे अधिक भयंकरतम कर्म का बंध, ठीक नरक में ले जाने वाला वो मैथुन सेवन है। एक बार नहीं 1000 बार भी कह दूं, असर पड़ता है? असर पड़ता है क्या? कब पड़ता होगा? 60 के हो गए, 65 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए, 80 के हो गए। और मैंने तो 80-85 की जोड़ी भी देखी थी। लाल भवन में चौमासा किया था, उस समय चातुर्मास लगा ही था। तो बहन दौड़ी दौड़ी आए प्रवचन के बाद, मार साहब ये 4 महीने का हमारे ब्रह्मचर्य पटका दो दोनों को। इसे मना किया, पति ने मना किया। 85-80 की जोड़ी, शरीर कंकाल हो रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे। तो फिर बड़ी मुश्किल से आपस में समझौता हुआ कि संवत्सरी तक, संवत्सरी पूरी हो गई। फिर संवत्सरी पूरी हो गई, वापस आई वो, पर अब हमको पूरे 4 महीने का पटका दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? शरीर तो क्षीण हो गया है। और एक साथ साथ व्याख्या प्रज्ञा में आया है, क्षीण शरीरी, क्षीण शरीरी और महाभोगी। क्षीण शरीरी, शरीर से तो क्षीण हो गया है, परंतु उसको महाभोगी कहा है। महाभोगी क्यों कहा? कि भाव से भोग की भावना मरी क्या? भाव से मरे तो द्रव्यता आएगा ही आएगा। यदि भाव से भोग की इच्छा घटती चली जाए, मिटती जाए, तो घटती में मैं विश्वास नहीं करता। घटती का कोई मापदंड नहीं। आप कहेंगे मेरे साहब पहले 100% थी, अब 99% हो गई। क्या रखा? 100 की जगह 99 हो गई। निर्माण साहब 1% हो गई है। तभी मैंने कहा 1% तो बाकी है ना। क्या पूर्णता मिट गई? क्या पूर्णता मिट गई? और यदि 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय पर विजय प्राप्त हो जाए तो निश्चित मानना कि सर्ववृत्ति संयम बहुत आसान। आसान क्यों? कि एक इंद्रिय विषय पर विजय प्राप्त हो जाए तो 4 का तो विषय इस प्रकार का गहरा है ही नहीं। ये कर्णेंद्रिय का भोग कोई विशेष नहीं, चक्षुंद्रिय का भोग कोई विशेष नहीं, घ्राणेंद्रिय का भोग कोई विशेष नहीं, रसनेंद्रिय का है, तब भी वो रसनेंद्रिय पर विजय क्यों कर लेगा? कि जब भोगेंद्रिय पर विजय प्राप्त हो जाए तो रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त होनी चाहिए। कहा जाता है कि रसनेंद्रिय ऐसी है कि जो शेष चारों इंद्रियों को पुष्ट करती है। और ये किसके लिए आया है? ये हम संयमी साधुओं के लिए आया है कि रसनेंद्रिय पर, हे संयमी, रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त कर। अब बताओ मुझे क्यों कहा है? रहस्य तो बताओ कोई आप लोग। बहनों को पूछ रहा हूँ, बहनों को, इनको नहीं पूछ रहा हूँ, बहनों को पूछ रहा हूँ। और कौन देता है? क्या भाव होता है? बढ़िया से बड़े खिलाओ। भाव क्या होता है? आहार देने वालों का। बढ़िया से बड़े खिलाओ। ये बढ़िया से बढ़िया आहार दे रहा हूँ, रसीला, स्वादिष्ट। तो मैंने कहा एक इंद्रिय का तो भोग मेरे साथ अभी भी कायम है, और उसमें मैंने कहा बहनों की मेहरबानी मेरे को। अब यदि इस प्रकार का रसेंद्रिय का सुख प्राप्त हो रहा है तो भोगता रहूं, वो तो है ना। आज लेने जाऊंगा तो सरस मिले, महावीर के बारे में आया, सरस मिले तब भी नीरस भाव से ले लेते थे, और सामान्यतः तो वो नीरस ही लेते। यदि भगवान महावीर ने किस प्रकार की 12.5 वर्ष तक की साधना की, तो उनके आहार के बारे में बड़ा विचित्र है। यदि ऐसे महावीर
जिन्होंने 12.5 वर्ष तक इन 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ किया है, और अब मैं यदि इसी प्रकार से पुरुषार्थ करके फिर आपको कहता हूं कि आपको भी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, और 5 इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी कहलाई? रसनेंद्री। रसनेंद्री पुष्ट करती है सारी इंद्रियों को, विशेष तौर से भोगेंद्रिय को। तो फिर रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करो। क्या कराऊं आज पचकांड में? जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी इच्छा हो करा दो। महामंत्री जी को पूछ रहा हूँ, क्या पचकांड क्या कराऊं? कुछ तो कराओ, कुछ तो कराओ। आज तो पांचों इंद्रियों को पुष्ट करने वाली रसनेंद्री, और रसनेंद्री में रस बहुत अधिक होता है, तो क्या ये 5 प्रकार के रस, 5 प्रकार के रस कहा जाता है कि 5 प्रकार के रस, घी, तेल, दूध, दही और मीठा, ये 5 विकृति पैदा करते हैं साधक के शरीर में जाकर के, पेट में जाकर के। क्या कराऊं? करा दो, आज जो कराना करा दो। अरे आज 5 विवेक का त्याग करा दो सबको। लो, ये कह रहा आगे बढ़ रहा है। इन्होंने सबसे पहले मना किया, नहीं महाराज जी? नहीं करा दो, नहीं मना किया ना, अभी मना किया, नहीं कराने, अभी मना किया इन्होंने। नहीं मना कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी मना किया इन्होंने, मैं पक्का ध्यान रखता हूँ। अब पहले क्या बोले थे? नहीं महाराज, प्रवचन सुनते सुनते हम बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, हमारी इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त हुई है, कषाय पर विजय प्राप्त हुई है। मत मानना आप कि हमने इतनी साधना की है, आपके प्रवचन खाली नहीं गए हैं। और अब बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं। महामंत्री जी बताओ, प्रवचन देने का सार क्या निकला? जिस चीज का त्याग है उसी को त्याग करा रहे। क्या बात कर दिया? वो निम्बोली का धंधा बंद कर दें तो मैं मानूं कि हाँ क्या। ये नहीं हो सकता। आज मेरे को पचकार कराना तो ऐसे कराना जिसमें रस आ रहा, रुचि आ रही, पैसा आ रहा है। तो जिसमें रस आ रहा, रुचि आ रही है, जिसमें पैसा बरस रहा है, मैंने कहा सबसे पहले पचकान किसका कराना? ये हो जाए तो हो गया, फिर क्या ये हो जाएगा। वो 100, 150, 200 रुपए की निम्बोली 1 किलो की खरीदते हैं, और उसमें 2.5 लाख रुपए एक लीटर के। अभी तो बनाई नहीं है। तो मैंने कहा अरे ये 25-30 रुपए किलो लेते हैं और 2.5 लाख रुपए 1 लीटर के आ जाते हैं। बताओ कितनी तृष्णा तुरता है, कितनी हवस है कि मुझे ऐसा करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाना है। तो अब ये महाराज, कोई भी श्रावक हो, वो ये देखता है, प्रतिदिन देखता क्या है? मुझे भाई ने बताया, मैंने कहा प्रतिदिन देखता क्या है? प्रतिदिन ये देखता है कि मैं भारतवर्ष में श्रेष्ठियों में से अभी किस क्रम पर हूँ, सर्वाधिक धन किसके पास है, तो एक सूची बनती है ना। भारतवर्ष के 10 प्रकार के ऐसे श्रेष्ठी हैं, अब वो अपना क्रम ढूंढता है कि मैं अब किस क्रम पर आ गया। वो मरते दम तक भी यह देखता है कि मैं किस क्रम पर हूँ। भोगना का भाव नहीं है, भोगने की क्षमता नहीं है, भोग तो सकता नहीं है, परंतु ये जरूर देखता है कि मेरे पास कितने अरब खरब का धन है। मैं ये तो पक्का मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े कल कारखाने लेके बैठे हुए हैं, तो यहाँ के प्रधान जी सहित मिलाकर के कहता हूँ कि सारे करोड़पति हैं। हाँ प्रधान जी बोलो, है को भोग नहीं हो, करोड़पति हो, और मैं कहता हूँ खाकपति बन जाओ। महाराज मेरी तो जिस समय मृत्यु होगी उस समय में मैं देखूंगा कि फरीदाबाद में मैं किस क्रम पर हूँ। क्या देखेंगे? फरीदाबाद में मैं किस क्रम पर हूँ। जिस समय मुझे लगे कि फरीदाबाद में मैं पहले क्रम पर आ गया हूँ तो मरूंगा, उसके पहले नहीं। तृष्णा समझ गया किसको कहते हैं? तृष्णा।
फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा में, हरियाणा नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में पहले क्रम पर आया। कहाँ तक के रचना है। और ये जितने भी इस प्रकार के हैं, ये क्रम छपता क्यों है। अब विश्व में प्रथम 10 कौन धनवान है, आ रहा है, बदलते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो फिर जिसका नंबर नीचे चला गया होता है वो सोचता है वापस ऊपर कैसे बढ़ूं। इसको नाम क्या दिया हमारे आगम में, तृष्णा तुरता। तृष्णा को कोई पार है। और इस 32वें अध्ययन उत्तराध्ययन में आया हुआ है, मोह और तृष्णा। मोह बढ़ता है तो तृष्णा बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है तो मोह बढ़ता है। तो तृष्णा तुरता कौन सी, कि धन वैभव भोग साधन इतने अधिक हो जाएं, और भोग साधन इतने अधिक हो जाएं तो फिर भोग में मजा लूं, तो वो मोह। इसका अर्थ है कि मोह और तृष्णा एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। दृष्टांत वहां दिया, अंडे से मुर्गी बनती, मुर्गी से अंडा बनता है, ऐसा दृष्टांत देकर कहा कि मोह से तृष्णा बढ़ती है, तृष्णा से मोह बढ़ता है। क्या तृष्णा और मोह निरंतर घट रहे हैं। आज मैं अपनी परीक्षा कर रहा हूं, आपकी नहीं ले रहा हूं। किसकी, मेरी परीक्षा ले रहा हूं। कितने दिन प्रवचन देते देते हो गया है, अब बताओ जरा इनका परिवर्तन कहां हुआ है। अभी मैंने कहा 5 जगह छोड़ दो, तो इक्का दुक्का तैयार हुआ ना, सारी सभा तैयार है। अच्छा, एक समझौता कर लेते हैं कि चातुर्मास काल तक 5 जगह नहीं लेंगे। अब विचार चल रहा है, विचार चल रहा है कि चातुर्मास काल तक 5 जगह छोड़ देते। आज का तो कराओ, फिर देखेंगे आगे। आज का तो कराओ। मैं जीवन परिधि के लिए छुड़वाना चाह रहा हूं, और आज का करा क्या रखा है। और यदि अब 5 विषय में, मैं कहता हूं 5 विषय ऐसे हैं कि इन 5 विषयों से डॉक्टरों से पूछो, आपके एलोपैथी के डॉक्टर, वो कहेंगे ये 5 विषय शरीर में रोगोत्पादक हैं। घी रोगोत्पादक है, तेल रोगोत्पादक है। आ रहे सारे वर्णन कि घी अधिक खाओगे तो ये रोग होगा, तेल अधिक खाओगे तो ये रोग होगा। घी, तेल, दूध कम करा दो ना, है, कम करा दो। दूध का आया है, दही का आया है, चीनी का आया है। इन 5 के बारे में अब ये सारे चिकित्सक कह रहे हैं, चिकित्सा शास्त्री कह रहे हैं कि ये शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं, शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोग से मुझे मतलब नहीं है, शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं। विकार यहाँ आत्मा में विकारी भाव आ रहा है, और विकारी भाव है तो चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण है, और निर्विकारी स्वभाव प्रकट होता है तो चतुर्वृत्ति से मुक्ति है। तो विकार से निर्विकार अवस्था प्रकट हुई। क्या आज परीक्षा क्या ली मैंने, विकारी भाव है। विकारी भाव में शुभ भी है, अशुभ भी है, पुण्य भी है, पाप भी है। और निर्विकारी स्वभाव में न पाप है न पुण्य है। और जन्म से मुक्ति मोक्ष का उपाय कब होगा कि न पाप है न पुण्य है, न शुभ है न अशुभ है, किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। शुभ का भी विकार नहीं है, अशुभ का भी विकार नहीं है। विकार तो विकार है, शुभ और अशुभ क्या होता है। विकार तो विकार है, शुभ और अशुभ क्या होता है। शुभ और शुभ की अपेक्षा है कि वो विकार जिसमें शुभ भाव होता है उससे पुण्य का बंध होता है। और शरीर सुख कहाँ कि शरीर सुख मनुष्य भाव में, देव भाव। तो इच्छा क्या हुई कि अरे मनुष्य भाव में मेरे देव गति में चला जाऊं। तो अभी आपका लक्ष्य क्या है, कुछ भी नहीं है। देव गति में सुख बहुत अधिक है, देव गति पुण्य से प्राप्त होती है। तो फिर कहाँ लगे, किसकी बात मानते हो। आज 99 आगे दशमलव और लगा देता हूँ, 9 यदि साधु ये कहते हैं पुण्य करो, दान दो,
दानशील तप भाव, दान पुण्य है, शील का पालन पुण्य है, तप पुण्य है, तप पुण्य है। हाँ, बाहर क्षमा तप पुण्य है, अशुभ से शुभ भाव में आया है, पुण्य है। दान शील तप भाव तो अलग बात है, भाव की बात है। ये तीन भी भाव पूर्वक हो तो उस प्रकार का पुण्य का बंध होता है। यदि दान है तो दान में वापस गुप्त दान, भाव नहीं है कि मैंने दान दिया है, यश कीर्ति कुछ नहीं चाहिए, वो गुप्त दान। तो ऐसा दान जिसको बाहर में यश नहीं प्राप्त हो रहा है, उस दान से पुण्य का बंध होता है। यदि उसको प्रकट कर दिया, वह वही जय जयकार यश कीर्ति करा ली, अभिनंदन करवा लिया, तो पाप में चला गया, तो पाप में चला गया। नाम लिखा दिया, यह कमरा अमुक के नाम के द्वारा बनाया हुआ है, तो अहंकार आया, ये कमरा मैंने बनवाया है, ये हॉल मैंने बनवाया है, ये इसका पैसा मैंने दिया है। वो जगह जगह लगा हुआ है, जगह जगह लगा हुआ है। मैंने तो ऐसे सानक भी देखे हैं कि सानक की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो एक एक सीढ़ी पर नाम लिखा हुआ है, ये सीढ़ी किसने बनवाई। एक पंखा देता है कोई व्यक्ति, उस पंखे के तीन फांकड़े होते हैं, तीन फांकड़ों पर दान देने वाले के नाम लिखे जाते हैं, सारे परिवार का नाम आ जाएगा। दिया क्या? एक पंखा ही तो दिया है। तो दान के साथ यदि आपका भाव ये रहा कि मेरा नाम हो, मेरी कीर्ति हो, अभिनंदन हो, तो पाप में चला गया। अब यदि दान दो पुण्य करो, दान दो पुण्य करो, ऐसा जो उपदेश दे रहे हैं वो भटकारेंगे नहीं। बड़ा अच्छा कर रहे वो पैसा जो पाप में लगता, वो पैसा जो 5 इंद्रियों को भोगों में लगता, उसी उन्होंने कहा दान कर दो। और दान करके अभिमान किया तो वो तो बहुत बड़ा पाप हो गया ना, यश कीर्ति करवाने तो बहुत बड़ा पाप हो गया ना। अर्थ क्या निकल रहा है? आपकी जो साधना वर्तमान में चल रही है, वो वर्तमान में आपके विकारी भाव निरंतर घटते जाए, आपका ऐसा नहीं हो रहा है। और विकारी भाव घटे बिना जन्म से मुक्ति की साधना नहीं है। जिस समय मैं साधना शुरू करता हूँ उस समय कितने विकार थे, वो विकार निरंतर घटते जाएं तो मानना कि साधना चल रही। इसका अर्थ है कि विकार से निर्विकार, राग द्वेष मोह से वीतरागता, निर्मोहिता, 5 इंद्रियों के प्रति जो भाव है उसके साथ पर 5 इंद्रियों पर विजय, जो कषाय भाव क्रोध मान माया लोभर है, उन कषायों पर विजय। और 23वां अध्ययन उत्तराध्ययन का आ रहा है कि मैंने इन 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, 4 कषाय पर विजय प्राप्त कर ली है, और इन 5 और 4 9, और इन 9 पर विजय प्राप्त कब होती है कि इस अजित शत्रु आत्मा पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो 10 पर विजय प्राप्त होती है। और 10 पर विजय प्राप्त करके मैं आनंद से विहरण कर रहा हूँ। अब 10 पर विजय प्राप्त करने के लिए आज पूरी बात आई है कि 10 पर विजय प्राप्त करो कि 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन और उसमें सुख का अनुभव ये पूरी तरह से बंद हो जाए, और 4 प्रकार के कषाय ये पूरी तरह से क्रश हो जाए, जन्म से मुक्ति का उपाय। ऐसा केशी श्रवण कहते हैं। ऐसा केशी श्रवण ने पूछा है, इंद्रवती गौतम ने उत्तर दिया है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। लिखो तो